नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया में शांति दूत दिखाकर नोबेल प्राइज का सपना देखा, लेकिन उनका पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जिन खाड़ी देशों से वो रिश्ते संभाल रहे थे, अब उन्हीं पर अरब देशों को का भरोसा टूटता दिख रहा है। और इसकी वजह इसराइल का हालिया हमला, जिसने कतर समेत पूरे अरब जगत को झकझोर दिया और एक भी करके खड़ा कर दिया। हाल में इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक इमारत पर मिसाइल दागी और इसमें ये कहा गया कि हमास के नेता ठहरे हुए थे, हमने उनको टारगेट किया। आईडीएफ ने इसकी बाकायदा जिम्मेदारी ली, इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हम ऐसा करते रहेंगे। तो इस हमले में न सिर्फ हमास के बड़े चेहरे मारे गए, बल्कि कतर का एक सुरक्षा अधिकारी भी जान गंवा बैठा। इसकी वजह से कतर समेत सारे अरब देशों में गुस्से की आग भड़क गई है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कतर हुआ, मिस्र हुआ, ये ऐसे मुल्क हैं जो कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसे ख़त्म कराने के लिए अपनी तरफ से मीडिएटर की भूमिका या मध्यस्थता करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर भी मध्यस्थता की ही भूमिका कतर निभा रहा था। सवाल ये है कि जहाँ पर मध्यस्थता हो रही हो, जहाँ पर किसी चीज़ का हल निकाला जा रहा हो, उसके बीच में क्या कोई एक मुल्क, दो मुल्कों जिनके बीच में लड़ाई चल रही हो, क्या उसमें एक व्यक्ति वहाँ पर मध्यस्थता वाली जगह पर हमला कर सकता है? सवाल ये भी है। और क्या नियमों के खिलाफ नहीं होगा? क्या इसे ठीक माना जाएगा? अरब मुल्क इसी को लेकर नाराज़ हैं। अरब मुल्कों का गुस्सा सिर्फ इजराइल से नहीं है, बल्कि अमेरिका और ट्रंप से भी काफ़ी है। उनका ये भी कहना है कि ट्रंप को तो पहले से सब मालूम था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका और न ही कतर को इसको लेकर कोई वार्निंग दी, चेतावनी दी। इजरायली अधिकारियों ने साफ कहा कि हमले से 1 घंटा पहले नेतन्याहू ने ट्रंप को जानकारी दे दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ट्रंप सच में मीडिएटर थे तो उन्होंने कार्रवाई रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि ट्रंप की तरफ से ही ऑफर आया था हमास के पास, और हमास के लीडर्स इसी को लेकर, शांति वार्ता को लेकर वहाँ पर कतर में जाकर बैठे थे। और वहाँ पर हमला हो जाना, ट्रंप को पहले से 1 घंटे पहले मालूम हो जाना और ट्रंप का इसको न रोकना, ये क्या बताता है? तो इसी को लेकर ये अरब देश नाराज़ हैं और इसीलिए एक मंच पर सभी मुस्लिम देश आ गए। कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बाकी अरब देश इस समय एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि अब अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ये वही देश हैं जो अमेरिका के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अरब देशों ने अमेरिका में खरबों डॉलर का निवेश किया, हथियार के सौदे किए, यहाँ तक कि अभी आपको याद होगा कतर ने ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 747 गिफ्ट में दिया। इसके बदले में उन्हें मिला क्या? धोखा। अब चर्चा ये है कि अरब देश मिलकर अपना एक नेटो जैसा संगठन बनाने की तैयारी में है, यानी कि एक साझा सैन्य गठबंधन, अरब नेटो। अमेरिका का संगठन नेटो है, जिसमें उसके साथी देश हैं और 32 देश है सब मिलाकर, ज़्यादातर यूरोपीय देश हैं। ख़ास बात यह है कि अगर किसी एक देश पर इसमें हमला होता है तो युद्ध लड़ने के लिए फिर सारे देश एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अब इसराइल के कतर पर हमले के बाद अरब देश भी यही कह रहे हैं कि वो भी क्यों ना एक ऐसा संगठन बना ले। मिस्र ने 10 साल पहले, साल 2015 में ये सुझाव दिया था, लेकिन शिया सुन्नी मतभेद की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। यमन की सरकार के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। ईरान हूतियों के साथ था। ये अरब देशों के नेटो टाइप का संगठन बनाने की बात सुन्नी देशों की थी और उसके लिए ईरान खतरा था, जहाँ पर शिया ज़्यादा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ईरान मुस्लिम एकता की बात करता नजर आता रहा है। ईरान के अलावा उनको आईएसआईएस का भी खतरा था। अल कायदा के बाद कट्टरपंथी आतंकी आईएसआईएस में शामिल हो गए, तो उनसे भी इस सभी देशों को निपटना था। और उस वक्त अमेरिका के प्रभाव में अमीर अरब देशों ने मिस्र की बात पर वैसा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अब जो कतर में हुआ है उससे सब हिल गए, सबको एक कर दिया है। अमेरिका की दोस्ती में दगा पाने के बाद वो अपना इंतकाम खुद कर रहे हैं। इस बार सभी इसराइल के खिलाफ एक हो गए हैं। मिस्र के पास इसमें सबसे बड़ी सेना 4 लाख सैनिकों की है। सऊदी अरब के पास करीब 2.25 लाख सैनिकों की सेना है। F-15 जैसे फाइटर प्लेन है। छोटे से यूएई के पास भी 63,000 सैनिकों की सेना है। रफाल जैसे फाइटर जेट हैं। इराक, ईरान और बहरीन ऐसे देश हैं जहाँ पर शिया सुन्नी दोनों मौजूद हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सब कुछ बदलने वाला है, राजनीतिक संतुलन बदल जाएगा।
ये सब एकजुट हो गए तो पश्चिम एशिया का पावर गेम भी बदल जाएगा। और ये बिल्कुल नई बात तो है नहीं, 2015 में यमन संकट के दौरान भी ऐसा संगठन बनाने की बात उठी थी, लेकिन आपसी मतभेद के चलते ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन इस बार हालात अलग हो गए। अमेरिका पर सबसे बड़ी बात की भरोसा टूट चुका है और अरब मुल्कों को ये लगने लगा है कि अब सुरक्षा की गारंटी उन्हें खुद ही लेनी होगी। अगर अरब नेटो बनेगा तो इसकी असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहने वाला। ये गठबंधन रूस और चीन की ओर भी झुक सकता है और इससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़नी फिर तय हो जाएंगी। इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान भी कूदने की कोशिश कर रहा है ताकि इस्लामिक कार्ड खेलकर उसका फायदा उठा। साफ है कि कतर पर इजराइल के हमले ने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। सवाल अब यह है कि क्या अरब देश वाकई अमेरिका का साथ छोड़कर अपनी राह चुन पाने के रास्ते पर तो हैं, लेकिन क्या चुन पाएंगे? क्या उनका खुद का कमिटमेंट अपने से इतना हो चुका है? क्या एक हो जाएंगे? शिया सुन्नी वाला मसला तो अभी भी है। क्या ईरान को साथ में ले पाएंगे? उसकी भाषा बोल पाएंगे? सवाल कई सारे हैं और इनका जवाब भविष्य में छिपा हुआ है। धन्यवाद।